तो स्वागत है आप सभी का स्पेशल शो में। क्या देश में करीब 7 दशक से चले आ रहे मंदिर मस्जिद पर विवाद और राजनीति का दौर खत्म होने की शुरुआत हो रही है? क्या देश भर में सामने आ रहे मंदिर मस्जिद के ताजा विवाद भी अब खत्म होने वाले हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने मंदिर मस्जिद विवादों के फिर से उठने पर चिंता जताई है और कहा है कि भारत को यह दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। भागवत ने कहा है कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है, केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हम लंबे समय से सद्भावना के साथ रह रहे हैं। अगर हम दुनिया को यह सद्भावना देना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनने की जरूरत है। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर मोहन भागवत का यह बड़ा बयान आया है। कहा है कि कौन अल्पसंख्यक और कौन बहुसंख्यक, यहां पर हम सब एक हैं, समान हैं। हमें नियम कानून का पालन करना है। संघ प्रमुख ने यह भी बताया कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का मामला था। तो इसलिए सवाल यह है कि क्या अब राम मंदिर मस्जिद विवाद का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म होगा? और अगर ऐसा होगा तो यह फिर मुमकिन कैसे होगा? खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर आज ही बयान दिया है। आपको हम वो भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा है। जर ही हार्मनी जर जगाला पाहिजे असेल तर आपल्या देशात याचं मॉडेल उभं करायचं म्हणजे ही हार्मनी आपल्या देशात असली पाहिजे। श्रद्धेचा आदर त्यामुळे राम मंदिर झालं पाहिजे, ते होत आहे। हिंदूंची श्रद्धा स्थान हिंदूंना वाटतं, परंतु असं केलं म्हणजे हिंदूमध्ये नेता होता येतं म्हणून किंवा अतिरेकी भूतकाळाच्या ओझ्याच्या परिणामामुळे अतिरेकी तिरस्कार, द्वेष, शत्रुता, संशय याच्या पोटी रोज एक नवीन प्रकरण काढणे हे कसं चालेल? हे नाही चालणार। तो आपने सुना, मराठी में बोल रहे थे मोहन भागवत और कह रहे थे कि अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया, मगर कहा कि ये सब स्वीकार करने के लायक नहीं है। संघ प्रमुख पुणे में दरअसल सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्व गुरु विषय पर व्याख्यान दे रहे थे और यहां उन्होंने सवाल उठाए कि हर दिन एक नया मामला उठाया जा रहा है, इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? हाल के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों में भी पहुंच चुकी हैं, ये भी मेंशन किया संघ प्रमुख ने। और इस बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी भागवत के बयान का समर्थन कर दिया है। कहा है कि मंदिर और मस्जिद का झगड़ा सांप्रदायिक झगड़ा है और जैसे जैसे ऐसे झगड़े बढ़ रहे हैं, कुछ लोग नेता बन रहे हैं। अगर नेता बनना ही एकमात्र लक्ष्य है तो ऐसे झगड़े ठीक नहीं हैं। जो लोग सिर्फ नेता बनने के लिए झगड़े शुरू करते हैं वो ठीक नहीं है। तो फिर सवाल है कि भागवत ने जो कहा और जो आचार्य कह रहे हैं उसमें राम मंदिर का जिक्र भी है, क्यों? और अब क्यों कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद पर रार खत्म होना चाहिए देश में? इसके संदर्भ को भी समझिए कि यह सब शुरू कब से हुआ। असल में एक दौर था जब आरएसएस के एक अनुसांगिक संगठन वीएचपी ने हिंदू धर्मस्थलों की मुक्ति का अभियान चलाया था। बात 1982 की है। ये वो साल था जब विश्व हिंदू परिषद ने राम, कृष्ण और शिव के स्थलों पर मस्जिदों के निर्माण को साजिश बताया था और इनकी मुक्ति के लिए अभियान चलाने का ऐलान किया। 1984 में दिल्ली में संत महात्माओं, हिंदू नेताओं ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति और ताला खुलवाने को लेकर आंदोलन छेड़ने का भी फैसला किया। करीब एक दशक बाद बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन को अपना लिया और इसे पॉलिटिक्स का मुद्दा बनाया। 1990 के दशक में जब यह आंदोलन तेज हो रहा था, इस वक्त लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष थे और सितंबर 1990 में आडवाणी अयोध्या आंदोलन को धार देने रथ यात्रा लेकर निकले। इस यात्रा ने राम जन्मभूमि आंदोलन को तो धार दी ही, साथ ही बीजेपी के पॉलिटिक्स को भी रफ्तार दे दी। राम मंदिर आंदोलन के तेज होने के साथ साथ देश की राजनीति भी तेजी से बदलती गई। 1984 में जो बीजेपी केवल 2 सीटें जीत पाई थी, वो 1989 में 86 सीटें जीती और राजीव गांधी की हत्या के बाद हुए 1991 के लोकसभा चुनावों में 120 सीटें जीतकर देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इसके बाद पार्टी ने फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा।
तो जो राम मंदिर आंदोलन बीजेपी के सत्ता के शिखर तक पहुंचने में कारगर साबित हुई, वो मंदिर अब बन चुका है। मगर हाल में यूपी के संभल, भोजपुर के अलावा देश के कई और जगहों पर मंदिर मस्जिद का विवाद नए सिरे से शुरू हो रहे हैं। यूपी के संभल में इसे लेकर हिंसा भी हुई और अब तनाव का दौर बरकरार है। इसे लेकर पक्ष विपक्ष में जमकर राजनीति भी चल रही है। विपक्ष के हमलों को योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के सीएम हैं, उन्होंने पुरजोर तरीके से काउंटर भी किया है। आज भी अयोध्या पहुंचे योगी ने मंदिर मस्जिद विवाद और सनातन धर्म पर हुए हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा है कि मुगल काल से लेकर अब तक देश में हिंदू मंदिरों पर हमले होते रहे हैं। सुनिए योगी की बात। काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। तो योगी न सिर्फ इस मौके पर इतिहास में तोड़े गए मंदिरों का जिक्र कर रहे थे, बल्कि वर्तमान का भी उन्होंने जिक्र किया है। हम आगे आपको दिखाएंगे। और रिएक्शंस आ रहे हैं, तमाम विपक्षी दलों के भी घमासान भी शुरू हो गए हैं। लेकिन जो संघ प्रमुख कह रहे हैं उसके क्या मायने? डॉक्टर विजय कुमार सिंह, संघ के जानकार, मेरे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। संघ प्रमुख कह रहे हैं कि अब मंदिर मस्जिद का विवाद वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए। यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि देश में हर रोज नए नए ऐसे मुद्दे उखाड़े जाएं। इसके रास्ते नेता बनने की होड़ भी बंद होनी चाहिए। क्या मायने, किस तरह से समझे देश? ये तो पूज्य सर संचालक जी ने बहुत अच्छी बात कही और ये सारे भारतीय जनमानस के मन में है कि अब मंदिर मस्जिद के विवाद खत्म होने चाहिए और वास्तविक स्थिति सबको समझना चाहिए। तो वास्तविक स्थिति क्या है? वास्तविक स्थिति का मतलब ये हुआ कि अयोध्या में मंदिर मस्जिद का विवाद हुआ। एक उस विवाद के निपटारे पे एक स्थान दे दिया गया, ऐसा स्थान जहां पे मस्जिद का निर्माण हो और निर्विवाद हो। तो निर्विवाद मस्जिदें होनी चाहिए, निर्विवाद मस्जिद मंदिर होने चाहिए। हमको विवादित मंदिर और मस्जिद का स्थान अब भारत देश में नहीं होना चाहिए, यही पूज्य सर संचालक जी का कहना है। तो संघ प्रमुख ये भी कह रहे हैं विजय जी कि मंदिरों मस्जिदों के जरिए नेता बनने की होड़ लगी हुई है। ये क्या इशारा है? बिल्कुल सही। कौन ऐसा कर रहे हैं? इसको तो हम इस तरह से कठोरता से कहना चाहेंगे कि एक संस्कारी शिक्षा के अभाव में, लंबे समय से गिरते हुए शिक्षा के अभाव के कारण लोगों के अंदर नैतिकता का जिस तरह से पतन हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप आगे बढ़ने की बिना ज्ञान के जो प्रतिस्पर्धा है, उस प्रतिस्पर्धा में आज की तारीख से राजनीति अछूती नहीं रह गई है। तो मंदिर मस्जिद के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, पार्टियों के नाम पे, जनाधार जिस किसी पार्टी का होता है सारे नेता उससे जुड़ जाते हैं। तो राजनीतिक लिप्सा बढ़ी है और उसी को ध्यान में रख के लगता है पूज्य सर संचालक जी ने इस विषय को कहा है। आप बने रहिए, मैं आपसे कुछ भी और भी प्रश्न करूंगा, लेकिन योगी जी की कुछ और बातों को भी सुनते हैं जो आज अयोध्या से ही योगी ने कही है। यूपी के सीएम योगी ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने देश के मंदिरों को तोड़ने का काम किया उनका सर्वनाश हो गया। औरंगजेब के वंशज आज रिक्शा चला रहे हैं। सुनिए। फले फुले नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान
मुझे कोई एक दिन बता रहा था जब कि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने कूड़े किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? और योगी ने बताया इस मौके पर कि असल में हर दौर में मंदिर तोड़े गए हैं और यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन देशों में क्या हुआ। उन्होंने सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि हर समय में मंदिर तोड़े गए, कभी काशी तो कभी अयोध्या और कभी संभल में मंदिर टूटे। विभिन्न कालखंडों में केवल हिंदू मंदिरों को ही निशाना बनाया गया। सुनिए योगी की बातें। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया। डॉक्टर विजय कुमार सिंह, संघ के जानकार, मेरे साथ जुड़े हुए हैं और भी मेहमान जुड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात जो कही है संघ प्रमुख ने और जो योगी कह रहे हैं, इसके क्या क्या मायने हैं कुछ ही पलों में। जी हां, तो आज हम बात कर रहे हैं कि संघ प्रमुख ने बड़ी बात कही है कि मंदिर मस्जिद का विवाद देश में खत्म होना चाहिए, नए नए विवाद पैदा नहीं होने चाहिए और इसके जरिए जो हिंदू नेता बनने की होड़ है उस पर वो भी खत्म होना चाहिए। मेरे पास संघ के जानकार विजय जी बने हुए हैं। योगी जी भी इस पर बहुत कुछ उन्होंने कहा है, हमने सुनाया, आपको आगे भी सुनाएंगे। लेकिन विजय जी ये बताइए कि योगी जी तो कह रहे हैं कि अभी भी हो रहा है ये सब कुछ। देखिए, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी ने जो बात कही है, उस बात को हम लोगों को बिल्कुल सरसरी तौर से समझने के लिए उन्होंने नहीं कहा है। आज भारत में जो कुछ भी हो रहा है वो एक योजना पूर्वक हो रहा है। योगी जी का कहना यह है कि भारत के मुसलमानों को ईमानदारी से ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि कितने उनके मस्जिद ऐसे हैं जो अपवित्र हैं और हिंदुओं के धर्मस्थलों को तोड़ के बनाए गए। उनको, हमको आपसी भाईचारे के साथ स्वतः ही निर्णय लेके उसके बारे में ईमानदारी से, वास्तविक स्थिति से अवगत होके आत्मसात करना चाहिए और भाईचारे को बनाना चाहिए और प्राथमिकता देनी चाहिए। जैसे अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बाद बहुमत ने, सर्व समाज ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो जमीन मस्जिद के लिए उपलब्ध कराई गई है वो पूरी तरीके से पवित्र जमीन है और उस पवित्र जमीन पे जो मस्जिद बनेगी उस पे कभी कोई विवाद नहीं होगा और हिंदू मुसलमान एक साथ रहेंगे। लेकिन किसी के धर्म स्थल को चोट पहुंचा के जब भी जो भी योजनाएं बनाई गई और जो भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुए, उसका परिणति हमेशा यही होगी और विवाद होगा, उसको कहीं से भी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि तो विजय जी, किसी के आत्मा आहत हुई जी। तो अभी जो संभल में एक मुकदमा दायर हुआ है, मामला अदालत में है और वहां भी शाही मस्जिद में एक मंदिर होने की बात सामने आ रही है कि दावा किया गया है और अब जो संघ प्रमुख कह रहे हैं, तो क्या देखा जाए कि ये मामले संभल का मामला हो या ऐसे मामले बंद हो जाने चाहिए? ये मामले बंद हो जाने चाहिए जहां पे पवित्र मस्जिद और पवित्र मंदिर है। जहां पे अपवित्रता और अविश्वास है उसका निराकरण होने के बाद ही बंद होगा और इसी विषय को पूज्य सरसंघ चालक जी भी कह रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी कह रहे हैं। केवल हम सुनने वालों को वो अपने अपने नजरिए से दिख रहा है, क्योंकि हम जो सुनना चाहते हैं वो कह नहीं रहे हैं। नहीं, तो हम इसीलिए आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि आप संघ के जानकार हैं, हमें स्पष्ट करें और समझाएं हमें देशवासियों को कि हम कैसे इसको समझा जाए। मैं एक और योगी जी की बात को सुना देता हूं, फिर आपसे और समझूंगा। सवाल है कि देश में अगर मंदिर मस्जिद विवाद खत्म होना चाहिए जैसा संघ प्रमुख कह रहे हैं, तो ये होगा कैसे? इसका जवाब भी योगी जी की आज की बातों से भी निकाला जा सकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा को संबोधित करते हुए अयोध्या में कहा कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, इसे सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि धर्म और संस्कृति के माध्यम से समाज में सकारात्मकता और शांति का प्रसार होता है। सुनिए। विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। तो विजय जी, एक छोटा सा आपका इस पर स्पष्टीकरण चाहिए, मतलब आप समझाएं हमें कि इस देश में सनातन धर्म का सबको सम्मान करना चाहिए तो शांति रहेगी, ये भी कह रहे हैं योगी जी। भारत सनातन धर्म से चलेगा, ये केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ही नहीं कह रहे हैं, ये हमारा संविधान भी कह रहा है। संविधान को अगर आप सूक्ष्मता से देखेंगे तो वो भी यही कह रहा है कि भारतीय संस्कृति ही भारत में प्रभावी रहेगी। और नहीं, लेकिन इसमें संस्कृति अब दिक्कत ये हो रही है समझने में विजय जी, इसलिए आपसे ये प्रश्न है कि आप समझाएं कि संघ प्रमुख कह रहे हैं कि हम संविधान को अब मानेंगे, संविधान है वो हमारे देश में और उसके रास्ते हम चलेंगे, ये भी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है, जिसका हिस्सा हमने दिखाया। और योगी जी कह रहे हैं कि सम्मान सनातन धर्म का करना होगा तो शांति रहेगी। दोनों एक ही विषय है। सरसंघ चालक जी ने कहा संविधान से चलेगा, संविधान सनातन का है, और योगी जी ने कहा कि सनातन से चलेगा, तो संविधान सनातन अलग नहीं है। संविधान को, मूल संविधान, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने संविधान को सार्वजनिक कर दिया। उस संविधान को सूक्ष्मता से आप देखिए तो उसमें सनातन ही है, तो सनातन और संविधान अलग नहीं है। यही चीज योगी जी भी कह रहे हैं और सरसंघ चालक जी भी कह रहे हैं। ठीक है, अतहर हुसैन साहब मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनको भी लाते हैं, हम उनसे भी समझते हैं। अतहर हुसैन साहब, संघ प्रमुख का एक आज बहुत बड़ा बयान आया है जो हमने अभी सुनाया, आपने भी देखा होगा खबरों में। वो कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद का विवाद नहीं अब देश में आना चाहिए सामने, हर रोज जो नए विवाद आ रहे हैं वो सब बंद होना चाहिए, इसके जरिए नेता बनने की होड़ बंद होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? जी, मोहन भागवत जी इस चीज को कंसिस्टेंटली कह रहे हैं। अभी इससे पहले भी उनका इसी तरह का वक्तव्य था। और बात जब होती है कि देश में शांति रहे, अच्छा सद्भाव रहे सब समाजों में, तो ऑटोमेटिकली जो कहा जाए जो विकास जिसकी हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग जीडीपी दर को बढ़ाने की बात करते हैं, तो वो तभी पॉसिबल होगा। और सबका सहयोग, मतलब सारे समाज उसमें कंट्रीब्यूट करें, चाहे वो आधी आबादी महिला हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो दूर दराज के हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज हों, और हमारा जो उत्तर भारत है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ऐसे तमाम राज्य जो पिछड़ गए, तो इन सब के ही कंट्रीब्यूशन से हमारा देश विकसित होगा। तो ये बात जो भागवत जी ने कही और जो तमाम और जगहों से भी आ रही हैं कि हम चाहते हैं कि अब विकास हो, देश में विकसित हो और समाज में एक ऐसा अच्छा सद्भाव रहे कि सबकी प्रगति हो। और हाँ, रहा सवाल जो कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज रही हैं जिन पे विवाद रहा है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ के जरिए और जो प्रोसीजर है उसके जरिए, रूल ऑफ लॉ के जरिए, इसमें कानून का राज हो, इसकी भी बात कही भागवत जी ने जी, उसके द्वारा ही ये सब चीजें तय हों। और इसका बहुत स्वागत है इस स्टेटमेंट का। और पिछले भी स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया था कि हर मस्जिद के नीचे शिवालय ना ढूंढ, तो ये मैं समझता हूँ ये बार बार एक बड़ी जनता को, क्योंकि संघ एक काफी बड़े भारत की जनता पे उनका प्रभाव है, उन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। ओके,
और इस पर हम ये भी आप लोगों को सुना दें और दर्शकों को, और फिर मैं आता हूं आप लोगों के पास कि संघ प्रमुख के इस बयान पर। लेकिन जो राजनीति भी शुरू हुई है, कांग्रेस ने पलटवार किया है। आप जिस तरह से कह रहे हैं अतहर साहब, कांग्रेस ने बिल्कुल उस तरह से नहीं लिया है। कांग्रेस के मनीष तिवारी तंज करते हैं और कहते हैं कि मोहन भागवत को यह सलाह तो बीजेपी को देनी चाहिए। सुनिए। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत जी को ये जो रचनात्मक सलाह है, उनसे जो लोग विचारात्मक तौर से इत्तेफाक रखते हैं और भारत की जो न्यायपालिका है, भारत का जो संविधान है, जो संसद ने कानून पारित किए हैं, उनकी अवमानना करने की कोशिश करते हैं, ये सलाह उनको देनी चाहिए कि इस देश में सौहार्द, शांति बरकरार रहे। तो राजनीति तो अपने रास्ते जारी है अतहर साहब, तो ऐसे में फिर जो मोहन भागवत कॉल दे रहे हैं वो कैसे बढ़ेगा आगे? देखिए, मैंने जो अभी आपकी ये पर्टिकुलर बाइट सुनी तो लगभग उन्होंने वही शांति सद्भाव वाली बात कही, और हाँ, बिल्कुल क्लियर शब्दों में स्वागत नहीं किया तो करना चाहिए था। कहीं से भी कोई भी पॉजिटिव बात आए, मैं अपना मानता हूं कि हमें प्राइमा फेसी मतलब मौखिक रूप से उस बात का स्वागत करना चाहिए। और भागवत जी एक बहुत सीनियर, मैं ये तो नहीं कहूंगा राजनेता है, पर एक पॉलिटिकल विचारधारा और एक बड़ी उस पर उनका असर होता है, तो उनका ये बयान बहुत असर करेगा। और पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान दिए। और जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट जो है पहले ट्विटर था, उस पे शशि थरूर साहब का एक स्टेटमेंट देख रहा था, तो उन्होंने तो बहुत क्लियर शब्दों में इस बयान की को वेलकम किया है। और शशि थरूर भी बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है जी। तो ऐसा नहीं है कि हर तरफ इसका स्वागत ही होगा। मतलब ऐसी बात कोई कहे तो कौन इसको नकार सकता है? बिल्कुल। मैं एक AIMIM के विधायक हैं इस्माइल अब्दुल खलीक साहब, उन्होंने भी कुछ इसी लहजे में बीजेपी को नसीहत देने की बात कही है। सुन लेते हैं, फिर आते हैं विजय जी के पास। नहीं, क्या है कि उन्होंने ये बयान दिया है, अगर पूरी इंक्वायरी करके अगर वो बात करेंगे तो उनको अपनी बात में सच्चाई नहीं दिखेगी। देश के अंदर, भारत के अंदर 1992 के वक्त से हमें टारगेट किया गया। ये आज की बात नहीं है। आज अगर बांग्लादेश कहो या और किसी कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज के साथ अगर कुछ होता है तो हम उसका निषेध करते। हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता कि मारे कोई और सजा किसी और को दी जाए। हम इस बात के कायल नहीं हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसका निषेध करते हैं। लेकिन जो बात कही जा रही है ये बात सही नहीं। भारत देश के अंदर माइनॉरिटीज के साथ, उनकी दरगाहों के साथ, उनकी मस्जिदों के साथ जो कुछ किया जा रहा है ये जग जाहिर है। विजय जी, तो जो बात कह रहे थे AIMIM के विधायक, और 1900 साल का वो 1992 का जिक्र कर रहे थे, तो वो दौर भी देखा है इस देश ने। क्या बीजेपी को जो नसीहत देने की बात कर रहे हैं मनीष तिवारी, वो हो पाएगा? राजनीति से ये मुद्दा हट पाएगा? अजय जी, हम आपसे बताएं, जैसे अभी अतार जी कह रहे हैं और वो विधायक जी कह रहे हैं, न्यायालय, राजनीति, इसके सबके द्वारा अगर हम चाहेंगे कि हमारा भाईचारा बने तो फिर हमको हमारा अपने से विश्वास उठ गया है। हमको अपने पे विश्वास करना है। भारत में हिंदू मुस्लिम आधी आबादी, इससे भाईचारा नहीं बनेगा। हर नागरिक को एक दूसरे के दिल में बैठना पड़ेगा, और वो दिल में तभी बैठेगा जब वो मन से एक दूसरे से जुड़ेगा। नहीं, लेकिन विजय जी, अब दिक्कत ये है कि राजनीति तो उस मोड़ पर खड़ी है जहां पर संसद के मारपीट का मामला थाना पहुंच रहा है, थाने में अब FIR दर्ज हो रही है। ये भी देश अब देख रहा है पहली बार। राजनीति मोड़ पे नहीं खड़ी है, राजनीति को उस मोड़ पे ले जाया जा रहा है जहां से विघटन हो, आपस में विवाद हो। और इसको जो है, अब जो बीजेपी को नसीहत दे रहे हैं वो पहले स्वतः नसीहत लें,
इसमें बीजेपी, कांग्रेस, सपा को नसीहत देने की जरूरत नहीं है, जरूरत सारे सांसदों को नसीहत देने की जरूरत है। बिल्कुल, हर बिल्कुल सही सांसद कह रहे हैं, इतना ही वक्त था। नागरिकों के बारे में चिंता नहीं कर रहा है, वो जातियों की चिंता कर रहा है, वो धर्मों की चिंता कर रहा है, और वो भी अपनी सुविधा अनुसार चिंता कर रहा है। सरसंघ चालक जी के बयान को सर्वमूल में समझिए, बड़े परिदृश्य में समझिए, योगी जी के बयान को बड़े परिदृश्य में समझिए, नैरो थिंकिंग से नहीं चलेगा। एब्सोल्युटली। तो ये बात जो आप कह रहे हैं और जो संघ प्रमुख ने कहा है कि विवादों के रास्ते जो होड़ बनने, नेता बनने की होड़ है, और विवाद खासतौर से मंदिर मस्जिद जैसे विवाद, उसको बंद करना चाहिए जा रहा है। जी जी विजय जी, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, समय समाप्त हो गया है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मस्जिद के तो सवाल यहां पर इसीलिए खड़ा हो जाता है कि राजनीति को तो चाहिए विवाद, और उसी राजनीति को संघ कह रहे हैं कि विवाद मुक्त होना चाहिए। तो ये होगा कैसे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जरूरी है देश के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, विजय जी, अतहर साहब, मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुछ ही पलों में बात कि क्या पाकिस्तान का भय अब अमेरिका को भी लगा है, तो फिर कितना खतरनाक खेल खेल रहा है पाकिस्तान, और भारत के लिए इसमें क्या है, कुछ ही पलों में।